हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक गांव में एक लड़की रहती थी। 12 साल की उम्र से ही वो शिव को अपना गुरु बनाकर रखी थी। उसकी माँ समझाती कि देखो, पूजा पाठ करना अच्छा होता है, लेकिन पूजा पाठ में इतना विलीन होना अच्छा नहीं होता है। कल को तुम पराए घर जाओगी, वहाँ तुम्हारे सास ससुर होंगे, ननद होंगे, पति होंगे, देवर होंगे। उनका काम भी तुम्हें समय से करना होगा, भोजन भी तुम्हें समय से बनाना होगा। तुम कैसे कर पाओगी? इसलिए तुम एक काम करो कि शिव को गुरु तो बनाया है तुमने, लेकिन इतना उनमें बिजी मत रहो कि कुछ तुम्हें दिखाई ना दे। लड़की कहती, माँ आप क्यों परेशान होती हैं? मेरा ससुराल ऐसा मिलेगा कि मैं भगवान की पूजा मन से किया करूँगी। भोलेनाथ चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बेचारी ये नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। उसका विवाह हो गया। 12 साल की उम्र में ही उसका विवाह हो गया। विवाह ऐसे घर में हुआ कि जहाँ एक टाइम खाते थे तो दूसरे टाइम को खाना नहीं बचता था कि वो खा ले। बेचारी जैसे तैसे अपना जीवन बिता रही थी। अब करे क्या, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। पूजा पाठ के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। पूजा पाठ भी करे तो कोई सामान नहीं था। उसकी सास जो थी वो बहुत दोष देती थी अपनी बहू को ही। कहती, देखो हमारे पास जैसे तैसे सब कुछ था, जब से तुम्हारे कदम पड़े हमारे घर में, हमारा सारा व्यापार, सारा कारोबार नष्ट हो गया। हम देखो खाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वो बहुत अमीर थे, लेकिन उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपनी बहू पर मढ़ दिया। बेचारी चुपचाप सुन लेती और सहन करती रहती। सोचती मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। फिर उसको अपनी माँ की बात याद आती कि माँ कहती थी, बेटा इतना शिव गुरु में लीन मत हो, क्या पता तुम्हारे ससुराल में तुम्हें पूजा करने का समय मिलता है कि नहीं मिलता। बातें याद करके उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। शिव गुरु को याद करती है कि हे शिव गुरु, आपने ऐसा जीवन मुझे क्यों दिया, लेकिन जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। शिव गुरु दुख कम कर सकते हैं, लेकिन दुख को टाल नहीं सकते हैं। होनी कम कर सकते हैं, लेकिन होनी को टाल नहीं सकते हैं। जो होना है वो होकर ही रहेगा। हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारे दुख कम हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारे भाग्य में दुख है तो हमें अवश्य दुख भोगना ही है। इसलिए स्वयं को समझाइए और किसी को दोष देना बंद कीजिए। एक दिन उसका पति कहता है कि आज मेरा खीर खाने का बड़ा ही मन है, मुझे खीर खाना है। उसके घर में कुछ भी नहीं था। बेचारी क्या करती क्या, लेकिन पति ने 8 ही दिन नहीं हुए थे, पति ने ऐसा फरमाइश की, पहली बार बोला तो उसको लगा कि मेरे पति हैं, पहली बार कुछ खाने के लिए कह रहे हैं तो मुझे बनाना चाहिए। उसने पूरे घर में देखा, उसको ना तो चावल दूध और ना ही कोई मीठा चीज़ मिला, शक्कर गुड़। सोचने लगी अब क्या करूं। तभी उसे याद आया कि जब मेरी विदाई हुई थी तो कोच में चावल और गुड़ मिला था। सोचने लगी चलो ठीक है, कुछ पैसे भी थे कोच में, उससे उसने दूध मंगाया और जो चावल और गुड़ था उसकी खीर पकाई। खीर पका करके वो चली गई पूजा करने। पूजा करके आई, पति आए बाहर से तो कहने लगे, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दे दो। वो सोचने लगी कि जल्दी से थोड़ा भगोना खुला करके छोड़ देती हूँ, चला देती हूँ तो जल्दी ठंडा हो जाएगा
वरना मेरे पति नाराज हो जाएंगे। भोजन अगर गर्मा गर्म परोस दूंगी। वो खोलती है भगोना और एक कटोरी लेने चली जाती है अपने पति के लिए थाली लेने। तभी उसमें एक छोटा सा सांप गिर जाता है और वो खीर के अंदर चला जाता है और उसमें मर जाता है। वो पूरा खीर चलाती है और अपने पति के लिए निकाल कर ठंडा होने के लिए रख कर और अपना स्वयं चली जाती है। फिर आती है वहाँ से तो पति खा रहे होते हैं खीर और खुद बेना डुला रही होती है। जैसे ही वो थोड़ा 2-3 चम्मच खाते हैं तो जहर था खतरनाक वाला सर्प में। तो उसके मन अजीब उसका होने लगा, मन विचलित होने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे मैंने कुछ गलत चीज़ खा ली। वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि मुझे पता नहीं कैसे मन हो रहा है मेरा। पत्नी कहने लगी, भूख से व्याकुल थे सुबह से, शाम हो चुकी है, मन तो व्याकुल होना ही है, खा लीजिए पेट भर फिर सो जाइए। वो बेचारी नहीं जानती थी कि मैंने अपने ही पति को जहर खिला दिया। अब वो सोच रही है कि ऐसा भूख की वजह से हो रहा है। पति जैसे ही खाता है, आधी खीर खत्म होती है, वैसे ही लुढ़क कर ज़मीन में गिर जाता है। वो बेचारी चिल्लाने लगती है, पति के मुंह से फिचकुर निकल जाता है, झाग निकलने लगती है। तभी वो रोने लगती है और कहती है, क्या हो गया आपको, आप बताइए मुझे। वो कहने लगा कि मुझे लगता है मेरा अंत समय आ गया है, लेकिन मुझे तुम वचन दो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। पत्नी कहने लगी, अरे ऐसा मत बोलिए, भगवान की दया से सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला आपको। वो कहने लगा, अरे मुझसे वादा करो, मैं जो बोलूँगा वो करोगी। बेचारी कहने लगी कि ठीक है आप बताइए, लेकिन आप ऐसे अनाप शनाप मत बोलिए कि आपका जाने का समय हो गया है। वो कहने लगा, समय तो हो चुका है, लेकिन एक काम करना, मुझे ना तो जलाना और ना ही पानी में बहाना और ना ही ज़मीन में दफनाना। वो हैरान थी कि ऐसा मेरे पति क्यों कह रहे हैं। आखिर इंसान मर जाता है तो या तो उसे ज़मीन में दफना देते हैं, या तो उसकी चिता जला देते हैं, और या तो फिर गंगा जी में प्रवाह करा देते हैं। इन तीनों को बोलकर वो मूर्छित हो जाता है, वहीं पे मर जाता है। पत्नी को नहीं पता, उसे लगा कि पति सोया है। जब ज़ोर ज़ोर से बुलाने चिल्लाने लगी तो वो पति ना बोला तो उसको समझ में आ गया कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। रोने लगी, चिल्लाने लगी, अपनी सास को बुलाने लगी, ससुर को बुलाने लगी और बस बड़े ही दुख से रो रही थी बेचारी। बड़ा अजीब लग रहा था सास को भी सुनकर कि उसके पैर का महावर नहीं छूटा था, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, अच्छी खासी लाल चुनरी जोड़ा में सजी धजी बेचारी विधवा हो गई इतना जल्दी, उसको समझ नहीं आ रहा था। सास जैसे ही देखती है तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है एकदम से और कहती है, तू खा गई मेरे बेटे को। मैं तो पहले ही बोलती थी कि तेरा हमारे घर आना बड़ा अशुभ है। तू जब से हमारे घर आई है हमारा अन्न और धन सब कुछ चला गया। आज तूने मेरे बेटे को भी खा लिया। अरे धिक्कार है, तू तो सच में बड़ी ही जहरीली नागिन निकली। इतना सुनते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके जो ससुर थे वो भी कुछ ना कह सके। रात भर रोती बिलखती रही। आस पड़ोस के सब जुड़ गए। सभी ने देखा कि खीर खाने के बाद इसकी मौत हो गई है। सब ने उसको बेचारी को दोष दिया। वो सुबह हुई, जब उसके पति को ले जाया जाने लगा तब वो अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, आप ना तो इन्हें अग्नि में जलाइएगा और ना ही इन्हें दफनाइएगा और ना ही इन्हें जल में गंगा जी में बहाइएगा। ये इनकी आखिरी इच्छा थी। उनके ससुर कहने लगे, तुम पागल हो, कोई मर जाता है तो उसको अपने घर में रखने से क्या होता है, वो जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना। इसीलिए अगर कोई मरता है तो उसको यही 3 चीज़ करना होता है, और कहाँ रखेंगे। इतना कहकर जबरदस्ती उसको लेकर के सब गंगा जी की ओर निकल पड़े।
इधर बेचारी अंदर दरवाज़ा बंद किए अंदर से रोती बिलखती परेशान होकर रह गई। शिव गुरु परीक्षा ले रहे थे। शिव गुरु की ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही गंगा जी के घाट के किनारे उसकी लाश रखी गई, वैसे ही इतना तेज आंधी तूफान आया कि सारे लोग डर करके उसे वहीं पर छोड़ के मृत को और वहाँ से भाग निकले। उन्होंने सोचा ऐसा हुआ तो गंगा जी की लहर आएगी और साथ साथ हम सब भी डूब मरेंगे, तो ये तो मर ही गया है, हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हैं। भाग करके सब अपने अपने घर आ गए। जैसे ही देखती है बहू कि अरे ससुर तो आ गए, पूरे आस पड़ोस मोहल्ले वाले भी आ गए, वो भागती हुई जाती है और अपने पति का हाथ अपने आंचल में बांध लेती है और कहती है कि आपने कहा था कि आपको जल में नहीं बहाना है, तो मैं आपको जल में नहीं बहने दूंगी। अगर आप बहेंगे तो आपके साथ साथ मैं भी बह जाऊंगी, लेकिन अकेले आपको जाने नहीं दूंगी। आपने मुझसे वादा किया था तो मैं वो वादा ज़रूर निभाऊंगी। इतना कहती है तभी आंधी पानी सब रुक जाता है और भोले बाबा वहीं साक्षात दर्शन दे देते हैं, क्योंकि गंगा मैया तो भोले बाबा की जटाओं में ही समाई हुई हैं। वो कैसे डुबा सकती थी एक पति पत्नी को जो एक दूसरे के लिए इतने अच्छे थे, इतना मानते थे एक दूसरे को। भोले बाबा जैसे ही सामने खड़े हुए वो हैरान हो गई और शिव गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे शिव गुरु, आपने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी कि जब तक 12 साल की थी आपकी पूजा ढंग से ना कर पाई। 12 साल बाद विवाह हुआ, ससुराल ऐसा मिला कि चाह कर भी आपकी पूजा ना कर पाई। 8 दिन ही हुए मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया गया, मेरे पैर का महावर तक नहीं छूटा बाबा। मांग का सिंदूर ऐसे ही लगा है जैसे शादी में लगाया गया था, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, पियरी अभी गई भी नहीं, मैं अपने घर भी नहीं गई, नैहर भी नहीं गई और मेरा सुहाग उजड़ गया। मैं क्या करूं? मुझे लोग कलंकित कहते हैं, नागिन कहते हैं, मैं अपने पति को खा गई। मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी, पता नहीं उस खीर में क्या था शिव गुरु, अब आप ही जाने, आपकी माया है। मैं कुछ नहीं कह सकती, बस इस कलंक से मुझे बचा लीजिए। मैं इस कलंक को लेकर जीवित नहीं रहूंगी, इसी गंगा जी में डुबकी लगाकर मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना सुनते ही भोले बाबा हाथ बढ़ाए, उसका पति जीवित होकर खड़ा हो गया। अपने पति को जिंदा सामने देख उसके आंसू नहीं रुक रहे थे खुशी के मारे अपने पति से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझसे भूल हुई जो मैंने आपको वो खीर दी जिसमें जहरीली नागिन गिर गई थी, लेकिन शिव गुरु की कृपा से सब कुछ ठीक है, घर चलिए। अपने पति को घर लेकर के आई, सारा हाल अपनी सास को बताई। सास भी हैरान थी कि अगर मैंने अपनी बहू को पूजा कर लेने दिया होता तो शायद मेरे घर भी धन भर जाता, लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई है, अभी कोई बात नहीं, हम सब शिव गुरु को अपना गुरु बनाएंगे। तब से शिव की चर्चा और होने लगी और वो सास बहू प्यार से रहने लगी। उसका पति भी काम करने लगा, उनके घर धन धना की वर्षा हो गई। शिव गुरु ऐसे ही हैं जिन पर कृपा बरसाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।